साल था 2015 और महीना था जनवरी का। निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ था। छत्तीसगढ़ में उस समय पंचायत चुनाव चल रहे थे। माओवादियों ने चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का फरमान सुना दिया था और सुकमा के कई इलाकों के ग्रामीणों ने मतदान के समय घरों से बाहर अपने कदम तक नहीं रखे थे। मतदान कर्मी जंगली इलाकों में मतपेटियां और बैलेट यूनिट लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे हुए थे। सुकमा में सबसे कम 22% मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो ये है कि माओवादियों ने अकेले सुकमा जिले के अलग अलग मतदान दलों से 29 मतपेटियां लूट ली थी, जबकि कोंडागांव जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों से 5 मतपेटियां और मतदान सामग्री लूट ली गई थी। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत मुमकिन हो सकता है कि अबूझमाड़ के रेकावाया गांव के नारायणपाल पहाड़ की चोटी पर विस्तार न्यूज को ये हो सकता है वही मतदान पेटियां अवशेषों के रूप में मिली हों। दरअसल 23-24 मई को यानी लगातार 2 दिन तक इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों की मुठभेड़ चलती रही, जिसमें 8 माओवादियों के मारे जाने का दावा सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने किया था। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जब हम रेकावाया के नारायणपाल पहाड़ पर पहुंचे तो हमने देखा कि 3 मतपेटियां इस पहाड़ की चोटी पर जंक खा रही हैं और एक बैलेट यूनिट आधी जलाकर छोड़ दी गई है। ये लोकतांत्रिक अवशेष इस बात के पुख्ता प्रमाण ही तो हो सकते हैं कि अबूझमाड़ माओवादियों के लाल तंत्र का सबसे सुरक्षित पनाहगाह क्यों है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये तस्वीरें कितनी अधिक चिंताजनक सिद्ध हो सकती हैं, माओवादी हिंसा के लंबे दौर ने यह बखूबी साबित किया है। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ को नई सरकार देने के साथ ही माओवादियों के खिलाफ एक बेहद आक्रामक युद्ध छेड़ दिया और माओवादियों पर चौतरफा हमले करते हुए उन्हें अबूझमाड़ की तरफ धकेल दिया। 8 माओवादियों के मारे जाने की खबर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने इन मतपेटियों को उस पहाड़ के शिखर पर देखा है, जहां हमने ये भी देखा कि यहाँ गोलियों के 3 खाली केस पड़े हुए हैं, खून के धब्बे पत्थरों पर चस्पा हैं और गोलियों ने पेड़ के तने को चीर दिया है। ये मतपेटियां अब अवशेष नहीं बल्कि विशेष हो गई हैं। पहली नजर में ये किसी एम्यूनेशन बॉक्सेस की तरह नजर आती, लेकिन 9 साल पुराने ये बक्से हकीकत में मतपेटियां हैं और इन्हें लूटने के 9 साल बाद आज इस लोकतांत्रिक देश में फिर एक बार लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि अब इन्हें अवशेष नहीं बल्कि विशेष कहा जाना चाहिए। मैं युकेश चंद्राकर हूं और विस्तार न्यूज का संवाददाता हूं। इस समय अबूझमाड़ से आप मेरी रिपोर्टिंग देख रहे हैं।